सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। एंड मेरा नाम मोहम्मद उमर है, जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने आप लोगों को मेरे बारे में बताया। ठीक है। मेरा इस फील्ड में माशाल्लाह से 5 साल का एक्सपीरियंस है। और अभी भी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। अभी तक मैं लर्निंग के फेज़ में ही हूँ। ठीक है। और इस सेशन का हमारा एक छोटा सा मतलब ये था कि हम लोग जो भी हमारे पास नॉलेज है, जिससे हम लोग एक डिज़ाइन को इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि वो बंदों की आंखों में जाके लगे। ठीक है। तो एक डिज़ाइन जितना अच्छा होगा, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस सेशन में हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे। मैं आपको 2 से 3 डिज़ाइंस बना के दिखाऊंगा लिस्टिंग इमेज के हवाले से। ठीक है। ये सोशल मीडिया डिज़ाइंस का सेशन होगा, लेकिन वो हम लोगों ने अभी अरेंज नहीं किया। ठीक है। तो इस सेशन का मेन मतलब ये था कि किस तरह से मैं एक प्रोसेस करता हूँ जब मेरे पास कोई ऑर्डर आता है किसी भी लिस्टिंग इमेज का। तो मैं किस तरह से एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊँगा, सिर्फ 30 से 40 मिनट में। ठीक है। और मैं सिर्फ आपको बताऊँगा नहीं, बाकी लोग सिर्फ आपको बताते होंगे, दिखाते नहीं होंगे। ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि मेरा प्रोसेस क्या होता है। आप बेशक स्क्रीन को रिकॉर्ड करते जाएं। ठीक है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो आप कोई भी एक बंदा रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। ठीक है। और इस सब प्रोसेस को रिकॉर्ड करता जाए, मैं भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। इंशाल्लाह एंड पे, वीडियो के एंड पे आप लोगों को हम लोग इस पोस्ट का गिव अवे भी देंगे। मतलब पीएसडी फाइल हम लोगों ने मैंने ये डिज़ाइन की है। तो जितने भी लोग इस मीटिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया है, उन सबको इस पोस्ट की मैं पीएसडी प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने टाइम निकाला है इस सेशन के लिए और आप लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। तो इस पीएसडी से आपको ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप जाके डिस्कवर करेंगे कि मैंने चीज़ें किस तरह अप्लाई की है, किस तरह इनको मैंने इफेक्ट ऐड किया है। ठीक है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं ज़रा वीडियो रिकॉर्डर भी ऑन कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है। अब्दुल्ला भाई, मैं वही वाली प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। चले उमर भाई वही कर लें। अगर इन फ्यूचर हाँ, अगर करना पड़ा तो सोशल मीडिया पे सेपरेट सेशन कर लेंगे हम। आप उन्हीं पे जी जी, करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक फिर है। लास्ट में Q&A कर लेंगे इनसे ही ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जब भी आपके पास कोई लिसनिंग का प्रोजेक्ट आएगा ना, फर्ज करें आपको एक बंदे ने हायर किया है और उसके बस वो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको बोलेगा यार ये मेरी अमेजोन की लिस्टिंग है और ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, ये आप जाके अमेजोन से निकाल लो और मुझे सिर्फ लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन चाहिए। ठीक है। उसको डिज़ाइन चाहिए ही इसलिए होता है क्योंकि वो ये चाहता है कि जो उसका डिज़ाइन है वो लोग, मतलब वो कन्वर्टिंग हो। ठीक है। अब मैं आपको अमेजोन की कुछ लिस्टिंग दिखाता हूँ। अ, अच्छा, अब ये देखें। आप लोगों को होप्स हो आप लोगों ने अमेजोन की लिस्टिंग में काम तो किया होगा। ठीक है। तो अमेजोन पे बंदा, जो भी आपका क्लाइंट होता है ना, वो आपको ब्रीफ में हमेशा यही बोलेगा कि मुझे लाइफ स्टाइल इमेजेस चाहिए। क्योंकि जो लाइफ़स्टाइल इमेजेस होती हैं, जो इंसान की रियल लाइफ से मैच हो रही होती हैं, वो इंसान ज़्यादा देखने वाला जो इंसान होता है वो ज़्यादा जल्दी उसको एज्यूम करता है और कंज्यूम करता है, उसको उस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है। तो हमेशा मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये मैं लिस्टिंग इमेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने अमेज़ोन की डिज़ाइंस बनानी है, लिस्टिंग डिज़ाइंस, तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने ज़्यादा फोकस ये करना है कि आपने पॉइंट्स और फीचर्स तो उसके बताने हैं, लेकिन आपने 2 से 3 इमेजेस में उसका लाइफ स्टाइल बताना है। अब जैसे इस प्रोडक्ट में आप देखोगे
कि ये देखो यहाँ भी लाइफस्टाइल है, यहाँ भी लाइफस्टाइल है, यहाँ भी लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो जितना लाइफस्टाइल होगा, जितनी अच्छी आप जो टेक्स्ट है वो आप विजिबल रखेंगे, उतना ज़्यादा चांस है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय करें, ठीक है। अच्छा, अब मेरा प्रोसेस क्या होता है कि फर्स्ट करें, मेरे पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, उसने मुझे प्रोडक्ट दी है जो कि हम लोगों ने जनरेट की भी है। आ, हमारी ये वाली प्रोडक्ट है जिसपे हम लोग आज लिस्टिंग इमेज डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और डिज़ाइन किस तरह करेंगे उसका मैं आपको आज पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि मैं किस तरह डिज़ाइन करता हूँ, किस तरह मैं अपने विजुअल्स बनाता हूँ। ये इमेज मैंने एआई से जनरेट की है, जेमिनी से, ठीक है। आप भी जनरेट कर सकते हैं अगर आपको जेमिनी इस्तेमाल करना आता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग एआई के इस्तेमाल पे भी एक सेशन रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही है कि हम लोगों ने आप लोग को सिखाना है, ठीक है। ये मेरा पहला सेशन है, तो होप सो आगे आने वाले सेशन में बहुत मज़े के होने वाले हैं। और मेरी यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा मैं हो सके आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो अब ज़रा मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह जब मुझे प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं किस तरह उसको कैरी आउट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो काम आपने ये करना है कि आप जो भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं ना, ठीक है, आपने ये नहीं करना कि बस आपने एकदम से जी आपने फोटोशॉप खोला या आपने इलस्ट्रेटर खोला और आपने साथ ही डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। इस तरह कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपके माइंड में कभी भी क्रिएटिविटी खुद नहीं आती, आपको क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ती है, ठीक है। और क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? जब तक आप लोग इंस्पायरेशन नहीं लोगे कहीं से भी, तो आपके दिमाग में जो चीज़ें आएंगी ना, वो बस आप बोलोगे यार बनाने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनक्रिएटिव हो। आपके दिमाग में जो क्रिएटिविटी है आप वो पहले बना लो। अगर आपको फिर कंफ्यूजन होती है तो आप यहाँ पे पाइंटर्स पे आके, ठीक है, आप कुछ भी कीवर्ड लिखो, अमेजोन लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो भी है सारी लिस्टिंग आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। अब ये जस्ट आपने एज एन इंस्पिरेशन लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक मूड बोर्ड बनाते हैं। मूड बोर्ड क्या होता है कि हम लोग कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं जिसके पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे लिस्टिंग इमेजेस अच्छी लग रही हैं, तो मैं यहाँ से इनको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है, मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अलावा ये भी अच्छी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको सेव कर लेते हैं। अच्छा, मूड बोर्ड को तो आप सबको पता होगा कि मूड बोर्ड क्या होता है। मूड बोर्ड ये होता है कि जो भी आपने चीज़ डिज़ाइन करनी होती है ना, आप उससे रिलेटेड जो भी आप सर्च करते हो। अब जैसे मैं इमेजेस अमेजोन लिस्टिंग डिज़ाइन करूँ, तो मैंने कीवर्ड क्या लिखा था? अमेजोन लिस्टिंग डिज़ाइन, ठीक है। तो मैंने दूसरों बंदों के डिज़ाइन देखे जो मुझे अच्छे लगे थे और मैंने उनको सेव किया। सेव क्यों किया? क्योंकि मैं उनमें से कुछ पैटर्न्स देखूंगा, कुछ एलिमेंट्स देखूंगा और मैं उनको अपने डिज़ाइन में एडजस्ट करके एक डिज़ाइन बनाऊंगा, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आप देखते जाइएगा। जहाँ पे एंड पे जो भी आपका सवाल हुआ आप मेरे से एंड पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अमेज़ोन जब भी आप अमेज़ोन के डिज़ाइन बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा साइज़ लिस्टिंग का 2000 बाय 2000 पिक्सल होता है और रेजोल्यूशन आप नॉर्मली 150 होती है, लेकिन अगर आप 300 रेजोल्यूशन पे करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हो जाएगी और साइज़ भी बड़ा होगा और डिज़ाइन भी जो है थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, मतलब हाई रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। और बाकी चेंजेस जो है वही रहेंगी। एंड ये तो पहले हम लोग मूड बोर्ड बना लेते हैं अपना।
ठीक है। और ये होगी हमारी असल प्रोडक्ट, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास चूंकि इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है इस प्रोडक्ट की जिसकी हम लोगों ने लिस्टिंग डिज़ाइन करनी है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग जेमिनी से जनरेट करेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग, ये मैं इन केस बता रहा हूँ कि अगर आपको क्लाइंट डिस्क्रिप्शन नहीं देता, वैसे तो आपको अमेजोन से डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। ठीक है। अगर आपको क्लाइंट डिस्क्रिप्शन नहीं देता तो आप जेमिनी से या चैट जीपीटी से आप आराम से डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने अपने पास से जनरेट करनी है, आपको यही प्रोडक्ट सेम अमेजोन पे मिल जाएगा। ठीक है। आपने बस कीवर्ड लिखना है अमेजोन के ऊपर और आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। मेन चीज़ ये है कि आपके जो डिज़ाइंस है ना वो अच्छे होने चाहिए, विजुअली अच्छे होने चाहिए। अब आपने अमेजोन की प्रीवियस लिस्टिंग देखी है ना, और आप ये वाली लिस्टिंग देखें, कौन सी बेहतर है? विजुअली ये वाली कितनी बेहतर और तगड़ी लग रही है। ठीक है। तो ये मकसद होता है कि अमेजोन डिज़ाइन में और लिस्टिंग में जो है विजुअल्स मैटर करते हैं। ठीक है। तो मैंने कुछ इसके लिए, इमेज के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट जनरेट किया हुआ है। ठीक है। इमेज वन। ठीक है। अब देखिए, जब भी आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं होगा तो आप जेमिनी पे आगे लिखें आई हैव दिस प्रोडक्ट। ठीक है। और मुझे इसकी 4 या 5 या 6 जितनी आपकी इमेजेस डिज़ाइन करनी है, आप उसको बोले मुझे इतनी लिस्टिंग इमेजेस का कंटेंट प्रोवाइड कर दे, और जेमिनी आपको निकाल देगा। लाजमी नहीं है कि आपने ये सब का सब यूज़ करना है, आपने इनमें से सबसे बेहतरीन पॉइंट्स निकाल लेने हैं और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं। ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट है इमेज वन का। ठीक है। ये हमारा कंटेंट है इमेज टू का, और ये हमारा कंटेंट है इमेज थ्री का। ठीक है। इसको हम लोग बारी बारी डिज़ाइन करेंगे। क्लाइंट आपको हमेशा सबसे पहले एक ब्रीफ देगा, आपने सबसे पहले उस ब्रीफ को पाना है, यह आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है। दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि उस ब्रीफ से रिलेटेड जो आपको लिंक देगा अपने प्रोडक्ट का, आपने अमेजोन पे जाके उस लिंक को पहले पढ़ना है और उसको डिस्कवर करना है कि उसमें है क्या, उसका मेन मकसद क्या है। ठीक है। जब आप वो पढ़ लेंगे ना, ठीक है, अगर आपको फिर भी आप चाहते हैं कि ये जो आपकी इमेजेस हैं, ठीक है, आपने इसमें से यही सेम कंटेंट उठाना है, आप उठा सकते हैं। ठीक है। अगर आपने सेम कंटेंट नहीं उठाना तो आप यही डिस्क्रिप्शन उठाएं। ठीक है। चैट जीपीटी को दें, ये इमेज उठाएं, चैट जीपीटी को दें और उसको बोलें कि मुझे 5 लिस्टिंग इमेज का कंटेंट प्रोवाइड कर दें जो कि मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ करूँगा। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास कंटेंट आ गया, जैसे कि मेरे पास अभी नहीं गया, जैसे कि मेरे पास अभी ये कंटेंट आ गया है। ठीक है। अब इसको हम लोगों ने लेके जाना है इम्प्लीमेंटेशन फेज में। ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वन बाय वन पहले हमने देखना है कि हमारा जो हम लोगों ने जनरेट किया है टेक्स्ट, या जो क्लाइंट ने हमें टेक्स्ट दिया है उस टेक्स्ट में है क्या, और हमने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह उस टेक्स्ट से अलाइन करना है। ठीक है। तो पहले हम लोग इस टेक्स्ट को जरा अपने बोर्ड में ऐड कर लेते हैं। बट भाई ऑटो एडमिट करते हैं वो जो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट पड़ी है उसमें पहले। वो हो नहीं रहा। बस। चलिए। अच्छा, पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको ना एक तरह से मैं एक तरीका भी बता रहा हूँ कि मैं डिज़ाइन किस तरह बनाता हूँ। अब आप देखें, मैंने क्या किया है, मैंने आर्ट बोर्ड बनाया है, 3 आर्ट बोर्ड्स। ठीक है। एक साइड में इंस्पायरेशन है, एक साइड में मेरी एक्चुअल प्रोडक्ट है, और एक में मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँगा। ठीक है। जो कि हम लोगों ने असल में ऐड करना है अपने डिज़ाइन में। ठीक है?
ठीक है। अच्छा, हम लोग बारी बारी लिस्टिंग में डिज़ाइन करेंगे और बस आपने देखते जाना है, और जहाँ पे आपको सवाल हुआ आप अच्छा, मैंने टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब एक और आर्टबोर्ड बना लेते हैं जिसपे हम लोग एक्चुअल डिज़ाइन करेंगे अब, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको पहले हम लोग यहाँ ड्रैग कर लेते हैं, और सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग मैनुअली बैकग्राउंड रिमूव करते हैं सेलेक्ट करके, और वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस इमेज को सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट पर आके सब्जेक्ट को क्लिक कर लें, ऑटोमेटिकली वो वाला ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगा, और आप फिर यहाँ पे इसको दबा दें, मास्क को, देखिए वो ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। आ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया। आप एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपने अमेजोन की लिस्टिंग में लिस्टिंग डिज़ाइन, एक तो ग्रेडियंट का यूज़ बहुत कम करना है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने इस तरह के शार्प कलर्स यूज़ नहीं करने, कभी भी। कभी भी इतने शार्प कलर्स अमेजोन की लिस्टिंग के लिए आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। चाहे वो जो भी कलर हो, ये देखें, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। अमेजोन बंदा आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा, वो बोलेगा भाई रहने दो आप, ठीक है। हमेशा लाइटर वर्जन। अब आप देखिए, अब इसका इसके अंदर मेन कलर ऑरेंज है, तो हम लोग ज़रा ऑरेंज पे जाते हैं, और ऑरेंज का लाइटर वर्जन हम लोग लेंगे। लाइटर वर्जन ये ले, ये वाला, ठीक है। या ये ले रहे हैं, या थोड़ा सा वाइट में आ जाए, क्योंकि लोगों को मेन चीज़ दिखानी है प्रोडक्ट। जब बैकग्राउंड ही उसका डार्क हो जाएगा तो वो कंट्रास्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर वो प्रोडक्ट, जो असल प्रोडक्ट है वो, मतलब लोग फिर उससे दूर भागते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट के ऐसे बैकग्राउंड रिमूव कर दिए मैंने, और अब इसको हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे। पहले हमेशा अमेजोन की लिस्टिंग, पहले हमेशा आप अपना टेक्स्ट एडजस्ट करते हैं। जो आपको टेक्स्ट दिया जाता है, आप उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरा ये टेक्स्ट था, ठीक है। इसको हम लोग ज़रा एडजस्ट करते हैं। हेडलाइन क्या है? टोटल बॉडी वेलनेस, ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट ऐड कर दें। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, डिज़ाइन में फ़ॉन्ट बहुत मैटर करता है। आपका फ़ॉन्ट अच्छा नहीं होगा, आपके डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो मुझे लगता है एज अ डिज़ाइनर, वो एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने में लगता है, क्योंकि जब तक फ़ॉन्ट अच्छा नहीं होगा, डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़रा जल्दी से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि डिज़ाइन अच्छा हो। और ठीक है, ये हमने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है। ये हमारी मेन हेडिंग होगी, और अब हमारा सब टेक्स्ट भी है। ये हम लोग जीपीटी से उठाते हैं, हेडिंग सब टेक्स्ट, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं। अच्छा, एक और बात, जब भी आप इस तरह करते हैं ना, तो आपने हमेशा नीचे वाला जो फ़ॉन्ट होता है ना, सब टेक्स्ट, उसका फ़ॉन्ट हमेशा ऊपर वाले से डिफरेंट, ठीक है। इससे ये होगा कि आप की एक विजुअली जो लुक होगी ना, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, बहुत बेहतरीन। अगर आप सेम रखेंगे ना, तो वो सब कुछ मैच मैच होगा, और मतलब मज़ा नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो मैं नीचे सब टेक्स्ट के लिए इंटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, इंटर। आप लोगों को ये गूगल से मिल जाएगा।
ठीक है, और साइज का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट बाद में एडजस्ट होती है, पहले टेक्स्ट एडजस्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी टेक्स्ट ही एडजस्ट कर रहे हैं, और बुलेट पॉइंट्स क्या है हमारे स्टैंड, ये भी कॉपी कर लेते हैं पहले। ये हमारी हेडिंग है और ये उसी का सब टेक्स्ट है। ठीक है, पहले हेडिंग और का सब टेक्स्ट। देखिए हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो ऐसा ही होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन जब एंड कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, तो डिजाइनिंग का एक फाइनल फेज निकल आता है। जो मैंने पोस्टर पिछला बनाया था, मैं उसका भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने वो कैसे बनाया था वो। देखिए, एक बार आप अगर ये बोलेंगे कि एक ही स्टेप में आप डिज़ाइन बना लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप उस तरह डिज़ाइन बना लेंगे तो उस डिज़ाइन का मज़ा नहीं आएगा। तो जो मैंने अभी हमारी कोलैबोरेशन वाली पोस्ट बनाई थी, जो जिसकी पीएचडी मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा एंड पे, वो मुझे मैंने उसके 5 वर्जन बनाए हैं। ठीक है, मतलब एक एक वर्जन करके फिर जाके एंड पे एक फाइनल वर्जन बनता है जो कि सबसे तगड़ा होता है। तो हर डिज़ाइन में अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके डिज़ाइंस काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। मैं वो आपको इसके एंड पे वो भी दिखा दूंगा कि वो मैंने कैसे बनाया था, लेकिन पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, पहले हमेशा हम लोग टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं अपनी लिस्टिंग इमेज में। और अगर आप डिज़ाइन पे भी काम करें तो पहले हमेशा टेक्स्ट पे काम करते हैं, उसके बाद आपका काम होता है कि आप जो है इमेज पे काम करें। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो गया, एडजस्ट मतलब मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ज़रा इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, थोड़ा सा और बोल कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइज, क्योंकि ये बुलेट पॉइंट्स हैं तो इनको ज़्यादा बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये इनका साइज हमेशा हेडिंग से और सब टेक्स्ट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ताकि पता चले कि वो हेडिंग है और ये सब टेक्स्ट है और ये बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, तो इनको ज़रा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके लिए आइकन्स हमें चाहिए, तो आइकन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? जो कि मैं यूज़ करता हूँ, सबसे बेस्ट रिसोर्स है मेरा, फ्लैट वो आइकन। है फ्लैट। ठीक है, और फ्लैट आइकन में, फ्लैट आइकन में अगर आप यहाँ पे जाएं ना डाउनलोड पे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइकन मिल जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, आपने जो भी आपका मेन वर्ड होता है ना, आपने सिर्फ वहाँ पे वो लिखना है और आपके पास आइकन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर कोई इस तरह का स्पेसिफिक आइकन आपको नहीं मिलता ना इधर से, फ्लैट आइकन से या गूगल से, आप जेमिनाई से भी जनरेट करवा सकते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गाइस, आप सबने घबराना नहीं है। ठीक है, डिजाइन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, पता है क्या होता है,
वो जब डिजाइन बनाते हैं ना तो वो घबरा जाते हैं कि यार इतना गंदा डिजाइन बन रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। नहीं, शुरू शुरू में जब मैं, स्टार्ट में तो वैसे बोरिंग लगता है, लेकिन जब एंड रिजल्ट हाँ आता है ना, बिल्कुल बंदा खुद भी सेटिस्फाई हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में जब मैंने भी स्टार्ट लिया था ना डिजाइनिंग करने में, तो मेरा भी यही मसला था कि मैं जो हूँ ना, मतलब मैं कहता था यार पता नहीं मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, या अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने बहुत अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं मतलब कुछ चीज़ों में बहुत पीछे भी रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा शायद था कि यार पता नहीं लोग क्या बोलेंगे या फॉलोअर्स क्या बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं सीखता गया तो मैं इस चीज़ से बाहर निकलता गया। और अब मेरी डिज़ाइनिंग सब आपके पास है आपके सामने आप मेरे स्किल देख सकते हैं, मेरी क्रिएटिविटी लेवल देख सकते हैं। ये सब कुछ देखिए प्रैक्टिस करने से आता है। लोग मेरे से पूछते हैं भाई आप कैसे इतना कर लेते हो, तो इस सब का एक जवाब है प्रैक्टिस। सिर्फ एक जवाब है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप डिजाइन्स करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप बस डेली की प्रैक्टिस करें, नया नया कुछ ना कुछ नया बनाते रहें। ठीक है, इंस्पायरेशन लेके कुछ ना कुछ बनाते रहें। इंशाल्लाह आप लोग भी इसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आज हम लोग हैं। जस्ट कीप क्रिएटिंग। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि आइकन हम कहाँ से उठाते हैं, फ्लैट आइकन से। ठीक है, फ्लैट आइकन में जाके आप रेगुलर वाली सेलेक्ट कर लें फिल्टर, और आपको अच्छे अच्छे आइकन मिल जाएंगे। अगर आपको कोई आइकन नहीं मिलता ना, तो आपने अपने वर्क को जो है चेंज करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइकन मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। ये अब हमारे तीनों आइकन्स पूरे हो गए हैं, एंड इनको ऐड करते हैं। ये मैंने अभी ऐड किया है इनको। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे इस पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो नेक्स्ट हम लोग एक और सेशन रखेंगे जो कि एआई की डिज़ाइनिंग पे होगा। मतलब कि मैंने बहुत सारी लिस्टिंग डिज़ाइंस की है यूजिंग एआई। मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा एंड पे। और अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इंशाल्लाह फिर उस पर भी एक सेशन हम लोग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेशन है, और इन फ्यूचर भी बहुत सारे सेशंस अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इंशाल्लाह अरेंज करवा देंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट की एडजस्टमेंट की है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मेन मसला ये है कि हमारा प्रोडक्ट ये है। ठीक है, और हमने इसके साथ भी तो कलर मैच करने हैं, जाहिर है। ठीक है, अब हमारा ये जो आइकन है, ठीक है, ये ब्लैक कलर में, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं। ठीक है, अब वो कैसे देंगे, मैं आपको वो भी एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे लेयर सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लेयर का स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कलर ओवरले को सिलेक्ट करें, इस पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप इस जो भी कलर आपने करना है आप वो सिलेक्ट कर लें, तो ये देखिए वो वाला कलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हल्की 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 फील आ रही है कि डिज़ाइन अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी के साथ भी सेम सेम प्रोसीजर है। सेलेक्ट करें, डबल क्लिक, कलर ओवरले, ये कलर सेलेक्ट हो गया, और ये। ठीक है, नीचे वाले के साथ भी सेम, कलर ओवरले, ये, और ओके।
ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें हल्की सी एक शेप ऐड करते हैं जिससे वो विजुअली और बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ये मूव ऐसे होता है कि जब आप शेप डिज़ाइन करते हैं ना, और आप स्पेस बार को जब माउस ड्रैग करते हैं तो ये इसका शेप आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो जी मैं इसको ज़रा एडजस्ट करता हूँ ऐसे। इसको मैंने ये ऐड कर दिया। अब आप कह रहे हो कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग, इसकी जो ओपेसिटी है वो हम लोग कर लेंगे तकरीबन 20%। ठीक है, 20%, या बल्कि थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, 10%। चलिए 15 कर लेते हैं, क्योंकि विजिबल भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ठीक है। तो इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, आर्ट होल्ड करके, और यहाँ पे दोबारा से डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आइकन्स की एक शेप बेहतरीन हो गई है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इसको होल शेप दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग अपने सवाल रखें, इंशाल्लाह एंड पे हम लोग आप सबको जवाब देंगे। एआई फाइल भी आप सबको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो एंड पे देंगे, इस सेशन के एंड पे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा। अब हमारी बारी आई कि हम लोग मेन प्रोडक्ट को जो है वो एडजस्ट करें थोड़ा बहुत। इस टेक्स्ट को हम लोग पीछे कर लेते हैं, और जी जी, ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूंगा सेशन के एंड पे। आपको पोर्टफोलियो ग्रुप का लिंक सारा कुछ मिल जाएगा, हम इधर ही मैं चैट में शेयर कर देता हूँ उतनी देर में जब तक वो हमारे दोनों कम्युनिटीज का भेज देते हैं लिंक। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें उधर, इंशाल्लाह हम रखेंगे, इंशाल्लाह एआई से रिलेटेड भी सेशन रख लेंगे अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह ज़रूर। इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं। मैंने इन तीनों को ग्रुप कर लिया है। ठीक है, और अब ज़रा इसको हल्का फुल्का एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्ट कैसे करना है, अब वो देखते हैं इनको। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप प्रोडक्ट पे कोई इमेज बना रहे होते हैं ना, तो आपने प्रोडक्ट को विजिबल रखना होता है हमेशा। ये नहीं कि आप उसको कटिंग में ले गए या उस तरह ले गए। आप उसका कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट इमेज में, लेकिन स्टार्ट में आपने उसको विजिबल रखना है कि जितना वो विजिबल होगा उतना आपका प्रोडक्ट और उतनी जो आपकी लिस्टिंग है वो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट तो विजिबल है, लेकिन हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हमने इसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना है कि, क्योंकि ये वैसे एक तरह से बेसिक है। हम लोग इतने एडवांस लेवल पे सेशन नहीं करें, क्योंकि एडवांस लेवल में बहुत चीज़ें आ जाती हैं उसमें। फिर वो एक तो टाइम टेकिंग भी है, और वो सेशन भी बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से एक लिस्टिंग इमेज जब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना, तो हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, और किस तरह से उसको हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आपको जो भी सवाल होगा, ठीक है, हमारे हमारे पास एक कम्युनिटी भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई की भी है, मेरी भी है। ठीक है, आप हम दोनों की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप वहाँ पे सीख भी सकते हैं बहुत कुछ। उमर
भाई भी तो सेशन के एंड में लिंक शेयर कर देंगे। अगर ये सेशन एंड भी हो गया ना, तो मैं नेक्स्ट सेशन का लिंक इसी चैट में अभी भेज दे दूंगा आपको, तो उसमें आपके Q&A हम उसमें ले लेंगे। जी जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये अभी पहले हम लोगों ने टेक्स्ट को दूसरी तरह से एडजस्ट किया था, लेकिन उस तरह से हमारा प्रोडक्ट सही बैठ नहीं रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से टेक्स्ट को फिर एडजस्ट भी करना होता है बाद में। ठीक है, अब ये देखिए एक अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट बैठ गया है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मूव कर देते हैं, क्योंकि इसको ठीक है। अब इसका नीचे शेडो ऐड करते हैं। शेडो नीचे लेयर बना के, ठीक है, ब्रश सेलेक्ट करके, कलर उसका ब्लैक सेलेक्ट करके, ब्लैक, और यहाँ पे हल्की सी लाइन ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये शेडो नहीं है, अभी नहीं हुआ। तो फिर इसको हम लोग ऐसे स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और इस साइड से भी स्ट्रेच करेंगे। अब ये हल्का सा इस पर शेडो आ गया। ठीक है, आ, थोड़ा सा और, अच्छा बिल्कुल इसको इस तरह एक्सपेंड नहीं करना, जितना उसको पास इतना छोटा करेंगे उतना अच्छा शेडो बनेगा उसका। ठीक है, ये देखिए, और इसको हल्की सारी ओपेसिटी इसकी जो है वो कम कर देनी है। थोड़ा सा आपके साथ अलाइन हो गया बस। ठीक है, ये नहीं, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारा बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसमें अभी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हम लोग करेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट्स तो हमारे विजिबल हो गए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह करेंगे। ठीक है, और इस सर्कल का मतलब ये है कि जस्ट एज अ कनेक्शन, एक कुछ एक मतलब यूज़र की अटेंशन के लिए एक हम लोग सर्कल बनाएंगे, जिससे एक तो डिज़ाइन हमारा भरा भरा फील होगा। ठीक है, और डिज़ाइन अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे हैं कि मैंने सर्कल बनाया है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो लाइंस हैं ये ओवरलैप करेंगे। तो अब इसको आप कैसे रिमूव करेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ये चीज़ें। तो हम लोग सिंपल इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है मास्क का। ठीक है, इसको आप क्लिक करके, इसको क्लिक करके, और फिर आप ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको आप ब्लैक पे रखते हैं, वाइट पे नहीं, ब्लैक पे। ठीक है, अगर आप ब्लैक पे करेंगे ना तो वो जगह आप इरेज कर सकते हैं। ब्रश का साइज़ छोटा किया मैंने। ठीक है, और अब आप देखें मैं यहाँ पे करूँगा और ये रिमूव होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको दोबारा से ब्लैक से वाइट करेंगे ना, और अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो वो देखें दोबारा से वही वाली शेप दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बैक करते हैं और यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि वो टेक्स्ट पे ओवरलैप ना हो। ठीक है, ये हो गया। बल्कि अभी देखिए, अभी मैंने ब्रश यूज़ किया सॉफ्ट। सॉफ्ट से ये होता है वो फेड इफेक्ट आ जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हार्ड ब्रश लेते हैं ताकि हमारा फेड इफेक्ट ना आए। अब देखिए फेड इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारी सर लाइन्स थोड़ी शार्प हो गई हैं, और यहाँ से भी इनको हल्का सा शार्प कर लेते हैं। देखें, ठीक है, और यहाँ से भी हल्का सा शार्प कर लेते हैं। ठीक है, अब आप फाइनल लुक देखेंगे, अब डिज़ाइंस किस तरह लग रहा है। ठीक है, अभी भी इसमें बैलेंस में अभी भी उस तरह बैलेंस नहीं है, लेकिन इस पर फर्दर काम अगर हम करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें बैकग्राउंड पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न के लिए आप पाइथन पे जाके कोई भी पैटर्न लिख सकते हैं। बैकग्राउंड टेक्सचर। ठीक है, देखिए पाइंटरेस्ट मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है।
अगर आप डिज़ाइन की इंस्पायरेशन नहीं लेते ना तो आप बेकार हैं। बेकार कैसे हैं? देखिए, जब आप एक चीज़ अपने दिमाग में लेके नहीं आ रहे कि यार ये चीज़ किस तरह से बनी हुई है, आप उसको समझ ही नहीं रहे कि यार ये डिज़ाइन कैसे बना हुआ है, ठीक है, तो आप खुद इतना क्रिएटिव हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप इन डिज़ाइंस को देखते रहेंगे ना, इन डिज़ाइंस को आप देखेंगे और आप इन्हीं डिज़ाइंस को बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है ना वो क्रिएटिव साइड पे चला जाएगा। मैंने भी इसी तरह सीखा है। मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, मैंने भी फाइन प्लस से इंस्पायरेशन ले लेके डिज़ाइन बनाए और फिर जाके मेरा जो ब्रेन है उसमें क्रिएटिविटी आई और फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिए, मैंने जो भी डिज़ाइन बनाया है ना, मैंने वो इन डिज़ाइन से इंस्पायरेशन अभी तक नहीं ली। इन डिज़ाइंस को मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया जो मेरे दिमाग में आया था। ठीक है, ये मैंने अपने दिमाग से बनाया, लेकिन अगर मैं इसको फर्दर रिफाइन करूंगा ना तो मैं वहाँ से इंस्पिरेशन लेके मैं इसको और भी मज़ेदार बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हमने आपको बताना है कि हम किस तरह इस चीज़ों को लेके डिज़ाइन करते हैं। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं, एंड पे आपके जो भी सवाल होंगे इंशाल्लाह उनके जवाब भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, और ये तो मैंने एक अपने पास से डिज़ाइन कर ली। अब नेक्स्ट हम डिज़ाइन करेंगे इंस्पायरेशन के थ्रू। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया होगा कि हम लोग किस तरह से इंस्पायरेशन को यूज़ करते हैं एक्चुअल में अपने डिज़ाइंस बनाने के लिए। ठीक है, तो सपोज भाई टेक्सचर। इससे ना मुझे 1 मिनट दे इधर ना, ये ठीक 1 मिनट बाद ना ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, फिर हम लिंक ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ से हम लिंक या मीटिंग ज्वाइन करें, क्योंकि जी जी। ऑलमोस्ट 1 घंटा कंप्लीट हो गया सेशन का, मैंने लिंक दे दिया है, सब पहले ना वो सेशन ज्वाइन कर लें उधर से जाके। हाँ, वो आप ज्वाइन कर लें आज। दुला भाई, यही वाला लिंक आप दोबारा ग्रुप में भी भेजिए, क्या पता और लोग भी आ जाए वहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट मैं ना अभी भेजता हूँ। ओके ओके, आप दोबारा से भेज दें, आप उनको बोलें कि वो लिंक एक्सपायर हो गया है और आप लोग इसमें हमें ज्वाइन कर लें। ये लिंक इधर ही खड़ा और रहेगा, हम लिंक सेशन। आप अपने पास रखिए, आप जो भी ठीक है, टेक्सचर मैंने जनरेट कर लिया। देखिए, टेक्सचर ऐड करने का मकसद ये होता है कि आपका जो डिज़ाइन होता है ना वो बिल्कुल प्लेन लगता है, बिल्कुल प्लेन। तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता कि डिज़ाइन बिल्कुल प्लेन हो आपका। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आप बैकग्राउंड पे हल्का फुल्का टेक्सचर ऐड कर दें, हल्का फुल्का, ताकि डिज़ाइन जो है थोड़ा बहुत भरा भरा लगे। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा ब्लेंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो है, अब मेरा डिज़ाइन जो है वो कुछ थोड़ी सी और ओपेसिटी, बस। ठीक है, तो ये हमारी जो मेन इमेज थी वो हमारी एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, और अब हम इंस्पायरेशन को यूज़ करते हुए एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, जो कि अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं इंस्पायरेशन क्या होती है कि हमने बस इसी डिज़ाइन को अपने डिज़ाइन की तरह कॉपी कर लेना है। नहीं, ये इंस्पायरेशन कभी भी नहीं होती। इंस्पायरेशन ये होती है कि अब आप ये वाला लेआउट देख रहे हो ना, ठीक है, आप इस लेआउट को अपने अपने माइंड में रख के आपने अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। वो कैसे करना है अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक यहाँ से आइडिया लेता हूँ। अ, क्या हुआ? इस इमेज को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग नया एक आर्ट बोर्ड बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब भी आपने नया आर्ट बोर्ड बनाना होता है तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो आर्ट बोर्ड को डुप्लीकेट करते हैं। वो भी एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन
उससे फ़ायदा ये होता है कि सॉफ्टवेयर कभी कभार क्रैश कर जाता है। तो बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप आर्टबोर्ड के नाम को सेलेक्ट करें, ठीक है, और आपने जहाँ पे भी ऊपर नीचे या साइड पे जहाँ पे भी आपने आर्टबोर्ड जनरेट करना है आप वहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे करते हैं ताकि वो एक ही फ्रेम में रहे सब चीज़ें, ठीक है। तो जनरेट हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोग वहीं से उठाते हैं, यहाँ पे जाके ये इसको कॉपी किया और इस आर्टबोर्ड को क्लिक करके पेस्ट किया, यहाँ पे वो कलर आ गया, ठीक है। पैटर्न भी हम लोग वहीं से उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लेते हैं, पैटर्न आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैं इसको इन इंस्पायरेशन को इस्तेमाल करके हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे बनाना है, सबसे पहले वही बात है कि टेक्स्ट लेना है हम लोगों ने। जो हमारा टेक्स्ट है ये वाला, ये, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और उसको दोनों को सिलेक्ट किया और ड्रैग करके, अच्छा ये ड्रैग होता है, आल्ट प्रेस करके रखेंगे और माउस से आप ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट होके आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग और टेक्स्ट वैसा का वैसा आ गया। इसको अब चेंज करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको और ठीक है ये, ठीक है। अच्छा ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको, अब लाजमी नहीं है कि हमारी सारी हेडिंग ऐसे ही ऊपर आएंगी, ठीक है। हम लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत चेंजेस भी करनी होती है डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख के उसको हल्का सा एडिट कर लिया, मतलब मैं नीचे ले आया, ठीक है। और इसकी मैं ज़रा स्पेसिंग कम कर लेता हूँ, ओके, वो साथ साथ लगे, और ये भी ठीक है। अब इनको लेफ्ट लाइन करता हूँ एक दूसरे से और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। जब बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, वो अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह। आप मोस्टली अमेजोन की लिस्टिंग में देखेंगे, मोस्टली 95% लोग क्या करते हैं, कंटेंट ऐसे लिखते हैं, ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब बिल्कुल एच पे लिखते हैं। इस तरह कभी भी नहीं होता। डिजाइनिंग का ये रूल है कि आपने हमेशा लेफ्ट साइड से कुछ ना कुछ स्पेसिंग रखनी होती है, ठीक है, ताकि वो, एक तो डिजाइन अच्छा लगता है उससे, दूसरा ये कि मतलब विजुअली भी बहुत एक मजेदार डिजाइन हो जाता है। अगर आपका डिजाइन ही बिल्कुल एच पे होगा तो अब मुझे बताइए अच्छा लग रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं। और अब यहाँ भी मुझे बताएं अच्छा लग रहा है, ठीक है, इजीली रीडेबल भी है, विजिबल भी है, क्लियर स्पेसिंग है, ठीक है, और सब कुछ बहुत बेहतरीन है। तो कोशिश और करें 85% पे रखें, मतलब बॉर्डर तो 100% पे बनता है, 85% पे इसी तरह एग्जैक्ट रेशो यही बनती है। आ, नहीं, वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन लोग, मतलब मोस्टली लोग ना बहुत एच पे रखते हैं, इस तरह बहुत वो एच पे। फिर इस तरह आप मैं उनका कह रहा हूँ इंस्टा को देख लें या लिंक्डइन पे देख लें, जब हम उसको देखते हैं तो वो जो ऊपर टेक्स्ट वगैरह या टाइटल अंदर चला जाता है, फिर जब उसको पिक्चर को हाँ क्लिक करते हैं फिर बाद में पता लगता है कि इसके अंदर है क्या है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा। जिस तरह वो पिक्चर देखो तो उसका सर आधा कटा होता है, पता लगता है ये नीचे से गंज नजर आ रहा है, नहीं इसके बाल भी हैं। हाँ, जी जी। अच्छा, अच्छा ये देखें, मैंने मैंने ये डिज़ाइन उठाया, मैंने आपको बताया कि मैंने इस इंस्पायरेशन का यूज़ करके अब डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो मैं कौन सी इंस्पायरेशन ले लूँ, ये वाली, ये वाली,
ठीक है, इस डिज़ाइन की हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। अब देखिए मैं उनको कॉपी नहीं कर रहा, ये बात आप याद रखिएगा, मैं उनको कॉपी नहीं कर रहा। कॉपी करना ये होता है कि आप बिल्कुल सेम एग्जैक्ट उन्हीं का डिज़ाइन उठा के बना लेंगे, वो कॉपी करना हो जाएगा। इंस्पायरेशन ये होती है कि आप उनके डिज़ाइन से आइडियाज़ लेते हैं और उनको अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये होते हैं आइडिया इंस्पायरेशन। ठीक है, तो बहुत से लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि इंस्पायरेशन में और कॉपी करने में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत फ़र्क है इन दोनों में। कॉपी करना ये होता कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट बना लोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, और अगर आप वहाँ से सिर्फ आइडिया लेके बनाओगे तो वो फिर जो है इंस्पायरेशन होगी। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसका कलर ऑरेंज करते हैं। ठीक है, और इसकी एक और शेप बनाते हैं, इसका कलर हम लोग चेंज करते हैं बैकग्राउंड की तरह। हमारा बैकग्राउंड का कलर कौन सा है? लाइट ऑरेंज है। लाइट ऑरेंज। यहाँ पे इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैच हो गया। और अब जरा शेप बना लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी आप उसी शेप को डुप्लीकेट करके अंदर या बाहर करेंगे ना, एक बात याद रखिएगा, आपके एजेस की राउंडनेस कभी भी सेम होगी, लेकिन वो ऐसा लगेगा बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, जो बाहर वाली आपकी एज है उसको आपने हल्का सा इनर साइड पे एक्स्ट्रा कर देना। अब देखिए अलाइन हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं डिज़ाइन में। और ये हमारा जो मेन है ये बन चुका है। अब इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से रोटेट करते हैं हल्का सा, या बल्कि हाँ रोटेट करते हैं। ठीक है, मैंने एक पिल की भी इमेज जनरेट की थी। अच्छा, ये एआई से हम लोगों ने इमेजेस जनरेट करवाई हैं, इस पे हम लोग एक अलग से सेशन करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग आपको दिखाएंगे भी कि हम लोग किस तरह से एज अ डिज़ाइनर इमेज जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इस पे आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप सिर्फ देख लें कि डिज़ाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह डिज़ाइनिंग होती है। ये चीज़ें बाद में इंसान को समझ आ जाती हैं, लेकिन पहले जो मेन चीज़ है वो हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंने इमेज जनरेट कर ली और ये डाउनलोड हो रहा है। अब हमारे मेन पॉइंट्स जो हमने ऐड करने हैं वो नीचे हैं। ये हाई पोटेंशियल। और भाई ये तो चैट जीपीटी से भी जनरेट लिखवा सकते हैं ना ये सब सारा। जी जी, वो देखिए एआई टूल्स तो बहुत सारे हैं, एआई टूल्स बहुत सारे हैं, वो आपकी मर्जी के आपने यूज कौन सा करना है। आप बेशक चैट जीपीटी से लिखवाएं, आप बेशक जेमिनी से लिखवाएं, आप बेशक क्लाउड से लिखवाएं, वो आपके ऊपर है। रिस्पॉन्स आपको एक ही मिलेगा। चैट हेलो जीपीटी हेलो टेक्स्ट में अच्छा है, जेमिनी भी टेक्स्ट में अच्छा है, और हेलो क्लाउड कोडिंग में अच्छा है। तो वो आपके ऊपर है कि आपने किस टूल का यूज करना है। हेलो सब टूल हमारे लिए ही है, तो जिस बंदे को यूज करने आगे वो तो फिर। हेलो जी जी। हेलो। उमर भाई एक सवाल भी पूछना था, जैसे लेआउट का बड़ा वो होता है इशू ना, लेआउट का मतलब जैसे अगर एक ही प्रोडक्ट की चार पांच, अगर एक ही प्रोडक्ट की चार पांच या छः सात वो है पोस्ट हैं, तो उसमें लेआउट का बड़ा इशू होता है कि मतलब लेआउट कैसे अरेंज करें। जैसे आपने ये वाला जैसे थोड़ी सेंटर में रखी पहले वाली की, वाली थोड़ी आपने मतलब अलग से तरीके से होती है ना, लेआउट में थोड़ा फंसते हैं उसमें, थोड़ा बताएं उसको मतलब कैसे कर सकते हैं सही। ब्रो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ना जब भी डिज़ाइन करते हैं ना, मैंने आपको बताया हमेशा पहले टेक्स्ट हम लोग अपने कंटेंट को एक तरह से ऐड करते हैं, सिर्फ ऐड करते हैं। जैसे आपने देखा है कि पहले मैंने क्या किया है, अपना मूड बोर्ड बनाया, प्रोडक्ट ऐड किया, फिर मैंने एक आर्टबोर्ड में टेक्स्ट ऐड किया है। ठीक है, ठीक है। ये ये करने से पता है क्या होता है, ये करने से आपके ना माइंड में एक विजुअली एक चीज़ आती है कि यार हाँ ये टेक्स्ट यहाँ पे फिट होगा, यहाँ पे फिट होगा, यहाँ पे फिट होगा। अब आपने पहले देखा होगा कि जब मैंने पहले टेक्स्ट लिखा है तो मैंने कैसे लिखा था, इस तरह लंबा हम्म। ऐसे लिखा था ना। तो जी देखिए जी। उस तरह मैंने ऐड करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एडजस्ट किया।
कि नहीं यार उस तरह तो फिक्स नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट बहुत बड़ा है। तो पहले मैंने इस प्रोडक्ट ऐड की सेंटर में, फिर मैंने क्या किया, उस टेक्स्ट को उस प्रोडक्ट के हिसाब से अलाइन कर दिया। ठीक है, तो हायरार्की, ये एक हायरार्की होती है कि आपने किस तरह टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, किस तरह आप स्पेसिंग यूज़ करते हैं, साइड से आप कितने मार्जिन यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर होता है। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो पता है क्या करते हैं, वो इस तरह करके ना मतलब बॉक्सेस बना के ग्रिड टाइप बना लेते हैं इस तरह साइड से। उससे ये होता है कि आपको ना एक विजुअली जो है सेंटर मिल जाता है कि आप कहाँ तक डिजाइन हाँ रखना चाहते हैं। हाँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बीच में लाइन लगा दें ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल जो कि सेंटर में होगी। ठीक है, हम्म। और उसके हिसाब से आप डिजाइन करते जाएं। अब आप देखें, ये जो मैंने अभी चीज की है ना, यहाँ पे ये लाइन आ रही है ऊपर, देखें ये पिंक कलर की लाइन आ रही है। ठीक हम्म। है, ये ऑटोमेटिकली दिखा रही है कि सेंटर में लाइन हो गया। ठीक है, अगर आपने शेप के हिसाब से अलाइन करना है तो ये शेप के हिसाब से भी लाइन आपको दिखाएगा। ये देखिए, अब बता रहे कि शेप के हिसाब से आप अलाइन होंगे। ठीक है, ठीक है ठीक तो है। इस तरह से आप इसको विजुअली जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा, अब ये हमारी जो मेन है ना, ये एक बात याद रखिएगा, जब भी डिज़ाइन में कोई नंबर्स की वैल्यू आती है ना, तो आपने ये करना है हमेशा लिस्टिंग डिज़ाइन में, उसको आपने थोड़ा सा विजुअली जो है मतलब बड़े लेटर्स में दिखाना है, ताकि वो एक अच्छी लुक दे, एक अच्छी डिज़ाइन में जो है इफेक्ट डाले। क्योंकि अगर ये टेक्स्ट में बहुत छोटा लिखता ना, तो मतलब ऐसा लगता कि बिल्कुल डिज़ाइन जो है खाली खाली है, इतना इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसको सिर्फ अटेंशन देने के लिए मैंने क्या किया, 1500 को बड़ा कर दिया। ठीक है, ये एक तरह से इंफोग्राफिक भी हो जाएगा। ठीक है, और विजुअली भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अभी भी ये सही अलाइन नहीं है, थोड़ा सा। अब ठीक है। ठीक है, हम ये करते हैं, हम लोग इसको बॉक्सेस में ऐड कर लेते हैं, ताकि इस पर हम लोग चेक करके देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो इस तरह करके। अब देखिए, अब ये मैंने क्या किया है, मैंने इस डब्बे की इंस्पिरेशन उस डिज़ाइन से लिया है, लेकिन ये अब मेरी अपनी क्रिएटिविटी कि मैं इसको मैं डिज़ाइन कैसे करूँ। ठीक है, ये होती है इंस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ द लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ भी आप लोगों को कोई सवाल हो, आप बेशक नोट डाउन कर लें, एंड पे इंशाल्लाह आप सबको मैं इसका रिस्पॉन्स भी दे दूंगा। ठीक है, भाई जब भी काम करते हो काम को सेव लाजमी किया करो। फोटोशॉप का कोई पता नहीं होता, किसी भी टाइम क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो ये आप एक बात याद रखें, जब भी आप काम करते हैं सबसे पहले काम आपने ये करना है, जैसे ही आपने काम किया आप उसको सेव कर लें कंट्रोल S दबा के, ताकि आपका काम कम से कम सेफ रहे। कभी कभार होता है कि फोटोशॉप रिकवर फाइल बना लेता है, और अगर वो रिकवर फाइल ना बनाए तो फिर तो भाई आप लोग गए फिर। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार हो चुकी है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये ना हो जाए। ठीक है, फिर आप लोग के लिए इसका तो गेम बनाना पड़ेगा है। बिल्कुल। अच्छा ये देखें, अब ये देखें, ये एक तरह से ना इंफोग्राफिक टाइप कंटेंट है। 5 देखिए, 1500, 100। ठीक है, और ये ठीक है, तो हम लोग इसको इंफोग्राफिकली लेके चलेंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा उठ उठ के आए। अच्छा, एक एक चीज़ और याद रखें, जब आप कोई डिज़ाइन करते हैं ना, अब देखिए, अब आपको पता है कि इसी तरह हमारी नीचे वाले की भी हेडिंग है। ठीक है, और इसी तरह हम लोगों ने फ़ॉन्ट भी ऐड करना है। तो इक्वल स्पेसिंग रखने के लिए आपने ये नहीं करना कि आप पहले इसको डुप्लीकेट करें फिर इसको डुप्लीकेट करें। ठीक है, तो वो फिर स्पेसिंग अलग हो जाएगी, स्पेसिंग में डिफरेंस आएगा।
ठीक है, तो आप क्या करें, सिंपल सा तरीका है, इसको भी कॉपी करें, इन सबको सेलेक्ट करके, ठीक है, आल्ट को प्रेस करके और नीचे ड्रैग कर लें। अब देखिए बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप हायरार्की और स्पेसिंग को मैनेज किया करें। अब यहाँ पे 100% नेचुरल जो है ये एक तरह से इंफोग्राफिक है, लेकिन इसको मैं अभी एडजस्ट करूंगा, ठीक है। 100% मैंने लिख लिया, और इसको साइज क्या, 15। अच्छा, ये जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं कि आप जब किसी भी फ़ॉन्ट को छोटा करते हैं तो उसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि देखिए मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ 15 है, लेकिन मेरी जो लाइन स्पेसिंग है वो 29 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, ऊपर वाली लाइन और उससे नीचे वाली जो लाइन है उसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो इससे ये मैनेज कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। जो भी आपका फ़ोन का साइज़ होता है ना, आपने उससे एक नंबर ऊपर वो डिफाइन कर देना है। ओह सॉरी, ठीक है, सेलेक्ट करके आपके फ़ोन का साइज़ 15 है, इससे एक नंबर ऊपर यहाँ पे आप डिफाइन कर दें, सबसे बेस्ट स्पेसिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। या तो एक नंबर, या तो दो नंबर, या 16 या 17, मतलब आपके फ़ोन से एक नंबर या दो नंबर आप उसको एडजस्ट कर लें अपने फ़ोन के हिसाब से, तो आपको सबसे बेस्ट स्पेसिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। इसको हम लोग बिगर फ़ॉन्ट्स में कर लेते हैं, ताकि विजुअली थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए यहाँ पे, ठीक है, ताकि पता लगे ना कि वो जो है इससे डिफरेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं ताकि टेक्स्ट विजिबल हो जाए, और और हो गया था। आई थिंक सेशन तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे तो फिर तो आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने देखिए भी इतना लंबा सेशन आज तक किया नहीं है। रियल टाइम जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो वो लोग कोई ट्यूटोरियल या चीज़ें देखते हैं तो वो तो फास्ट की होती है ना, इसमें तो फिर लाइव बिल्कुल, टाइम हर चीज़ आप ले लेके कोई हाँ फ्लैट आइकन से या कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो रियल टाइम टाइम लगता है, उसमें टाइम बिल्कुल कंज्यूमिंग बिल्कुल। होता है। अभी तो असल ये में तो अब्दुल्ला भाई, एक बात और भी है, अगर आप बाकी कहीं से देखने जाएंगे ना, लोग पता है क्या करते हैं, लोग सिर्फ मेन मेन चीज़ें बताते हैं, लोग और जो कि लोगों को समझ नहीं आती। लोगों को ये चाहिए होता है कि यार हमें पूरा प्रोसेस पता है जो कि हम फॉलो करें तो हमें कुछ बना पाए, जो कि एक्चुअली में कहीं पे भी नहीं मिलता। तो देखिए मतलब मैं यही चाह रहा हूँ कि ये यार ठीक मतलब है ए कि टू जेड अगर जो भी आपने प्रोसीजर टाइम होता दे रहे हैं, आपने प्रोडक्ट की रिसर्च की है, ये बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है। आपकी जी। टाइम कंज्यूमिंग है, सेशन हो रहा है, जो देख रहा है हम्म अगर हम्म, हम्म। उसकी वर्थ होगी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम ये बंदा देखेगा कि यार इस बंदे ने मुझे टाइम दिया या सिखाया, आखिर इसको भी कुछ बिल्कुल आता है तो बिल्कुल ऐसे ही सिखाया है। इसने। देखिए सेशन का हमें तो फायदा नहीं है। हम तो आपके लिए बैठे हैं, हमने तो हमारा तो मेन यही गोल था कि हम लोगों ने आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाना है। हम लोगों ने बस एक स्टेप लिया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस तरह की करें, ताकि आप लोग सीखें। हमने तो सीखा है और हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा गोल है वो यही है कि हम लोग आप लोगों को सिखाएं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी बहुत सारे सेशंस हमारे होंगे, तो आप भी कर सकते हैं कि आप अपने कोलीग्स वगैरह को, अगर हम लोग अरेंज करते हैं सेशन, तो आप उनको लाजमी इनवाइट करें जो कि सीखना चाहते हैं। एंड इंशाल्लाह हम लोग इन फ्यूचर बहुत कुछ हम लोग ऐड करने वाले हैं, एंड बहुत कुछ नया नया भी लाने वाले हैं। मैं और अब्दुल्ला भाई भी मिलके और बाकी भी कुछ डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ भी मिलके बहुत मज़ेदार सेशंस लेके आने वाले हैं। तो बस हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए,
बाकी सब कुछ तो हो जाएगा, आप लोग सीख भी जाएंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को ये ट्यूटोरियल देखने का भी मज़ा आएगा। असल में ये मेरा स्टार्ट है, तो मुझे इतना ज़्यादा सेशन लेने का पता नहीं है, क्योंकि ये अरेंज अब्दुल्ला भाई ने किया है इनका बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं तो इतना नहीं हूँ कि मतलब थोड़ा सा शाई हूँ इस मामले में। तो अब्दुल्ला भाई ने मुझे कहा, तो मैंने कहा चले कर लेते हैं। तो बस ये फिर आप लोगों के लिए ही है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है दोबारा से अरेंज कर लेंगे। आ, इसका शेडो बना लेते हैं। अच्छा, शेडो बनाने का आसान तरीका मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, दोबारा बता देता हूँ। लेयर बना के उसके पीछे ले जाते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड हम लोग ब्लैक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश बड़ा करके सर्कल से यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसे, ये देखें। मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल इतना 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 ओपन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा, इतना इतना, ठीक है, हो गया। वो जो उसका लास्ट पॉइंट होगा ना, वहां पे आपने ये शेडो ऐड करना है, जो उसका लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये नहीं है, ये है जो उसके नीचे लग रहा है, ठीक है। वहां पे आपने क्या करना है, शेडो ऐड करना है और उसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर देनी है, हल्की सी उसकी ओपेसिटी कम हो गई, ठीक है। अब आई थिंक इसको हल्का सा अलाइन भी कर लेते हैं। और इसके अलावा और क्या टेक्स्ट था, और टेक्स्ट नहीं है। इसका मतलब हमें इसी को इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, अब वो देखें, अब देखें मैंने ये डिज़ाइन किए है ना, तो टेक्स्ट तो हमारे पास यही है, और हमारे पास स्पेसिंग बहुत ज़्यादा बच रही है, ऐसे ही है। अब देखिए कितनी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है ना। तो अब हमने वही चीज़ एडजस्ट करनी है, उसी को हम लोगों ने जो है फिल करना है कि किस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट है और ये स्पेस है, ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको किस तरह करते हैं, एक काम करते हैं, इसका हम लोग डुप्लीकेट बनाते हैं, ताकि हमारा ये वाला वर्जन भी सेव रहे, ठीक है। डुप्लीकेट बन गया, और अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको हल्का सा ऑप्टिमाइज कर देते हैं, इसको हल्का सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। उमर भाई, इसमें इसका कैप्सूल भी यूज कर सकते थे, जो हमें थोड़ी स्पेस मिल रही थी। कैप्शन कौन सा? इसमें जो इसका कैप्सूल की आपने इमेज जनरेट करवाई थी, अगर हम वो कैप्सूल इसके साथ लगा देते, फ्लोटिंग करता हुआ, या इस तरह कोई सीन कर लेते, तो वो स्पेस फिल हो सकती थी हाँ इसमें। हाँ, वो मैं ऐड करने वाला हूँ, वो मैं ऐड करने वाला हूँ, इसमें अच्छा ऐड करने वाला हूँ, अच्छा वो अच्छा। मैंने ऐड करना है। जी जी, वो मैं ऐड करने वाला हूँ, वो चलो मैंने ठीक है, इसलिए हम वहाँ से, कॉम्पोजिशन बना ले चलो। जी जी, वो मैंने इसलिए डाउनलोड किए, वो मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें। एक बार एडजस्ट हो जाए, मैं ऐड करता हूँ। अच्छा, वो सेंटर में थोड़ा सा अलाइन नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने उसको हल्का सा राइट मूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने डिज़ाइन के साथ प्ले प्ले अराउंड करना है, ताकि डिज़ाइन की स्पेस भी कंप्लीट होए, ठीक है, और खाली भी ना लगे, ठीक है। अब ये मैंने इसका शेडो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और अब जो है हम लोग सेव कर लेते हैं, फिर हम लोग कैप्सूल ऐड करते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जब भी आपने किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना होता है ना, तो बहुत सारे लोग मैन्युअली करते होंगे, इस तरह सेलेक्ट करके या मैन्युअली सेलेक्ट करके। तो इसका आसान तरीका ये है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट इमेज है उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट पे जाएं, सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट ये होता है का मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप में उसको डिटेक्ट हो जाता है, और वो उसका बैकग्राउंड मतलब उसको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये देखें, इसने अभी हल्की सी मिस्टेक कर दिया, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप ये सिलेक्ट करें, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल नाम है इसका, और यहाँ पे ऊपर प्लस क्लिक कर दें, ठीक है।
यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर लें। अब देखिए पूरा कैप्सूल सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से हल्का सा कट आउट कर दें। ठीक है, अगर फिर भी वो आपको इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता ना, तो कोई मसले की बात नहीं, आप ये इस टूल पे आए, पॉलीगॉन लेसर टूल। ठीक है, ये बहुत अच्छा टूल है। तो इसमें भी आप देखिए, मैं जब शिफ्ट को क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आप देखेंगे इस कर्सर पे क्या होगा, प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, और जब मैं आल्ट को क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या साइन आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब मैंने ये वाला पार्ट ऐड करवाना है और ये वाला पार्ट बाहर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने ऐड करवाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आल्ट क्लिक करूंगा और यहाँ से इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे दोबारा जोड़ लूंगा। अब ये देखें ऐड हो गया। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी के लिए इस तरह आप नहीं यूज करना। अब ये देखिए यहाँ तक कैप्सूल यहाँ तक है, लेकिन इस पार्ट का ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो हमने इसको बाहर निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, आल्ट को मैं प्रेस करके रखूंगा, देखिए माइनस आ गया। देखिए दोबारा से देखें, आल्ट को प्रेस किया, माइनस आ गया। ठीक है, कर्सर पे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट किया और यहाँ पे आया, यहाँ पे आके दोबारा जोड़ दिया, वो माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी सारी गड़बड़ है। ठीक है, फिर से हम लोग आल्ट प्रेस करते हैं और सॉरी शिफ्ट प्रेस करते हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आगे दोबारा जोड़ते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब देखें कैप्सूल बिल्कुल हमारा एक्यूरेटली सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ से रह गया। ठीक है, अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है मास्क, इसको बोलते हैं मास्किंग। जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होता है ना, सिर्फ वो वाला एरिया रह जाता है, बाकी सब रिमूव हो जाता है। अब देखिएगा, क्लिक किया, ये देखें कैप्सूल आ गया। बाकी सब एरिया रिमूव हो गया, लेकिन ये कैप्सूल आ गया। ठीक है, तो ये होती है मास्किंग। अगर आप चाहते हैं कि वही बैकग्राउंड दोबारा आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसको उठा के अगर आप इसको अगर आप उठा के यहाँ डिलीट पे लेके आओगे ना, तो वो डिलीट हो जाएगा और आपका बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें, था डिलीट, बैकग्राउंड वापस। ठीक है, और मैंने अब अंडो कर दिया और बैकग्राउंड हट गया। ठीक हो गया, ये कैप्सूल है। अच्छा देखें, कैप्सूल का साइज आपने इतना बड़ा नहीं रखना। ठीक है, कैप्सूल का साइज आपने अपनी प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से एडजस्ट करना है। अब आपको लगता है कि यार डब्बे का साइज इतना बड़ा, तो कैप्सूल अंदर इतना तो होगा होगा कम से कम। ये नहीं करना कि आपने इतना बड़ा ऐड कर देना। ठीक है, वो फिर अनरियलिस्टिक। तो आपने अपने प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से, अगर आपने प्रोडक्ट की इमेज बड़ी रखी हुई है ना, साइज में बड़ी है, तो आपने कैप्सूल भी उतना ही बड़ा रखना है। ठीक है, अगर आपने आपका साइज छोटा है, तो आपने साइज उसके हिसाब से करना है कि एक डब्बी में कितने साइज का कैप्सूल होगा, फर्ज करें इतने साइज का होगा। ठीक है, तो मैंने इतने साइज का कैप्सूल बना लिया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट करके मल्टीपल स्टाइल्स में ऐड भी कर देते हैं। एक सुबह उठने से पहले, एक रात सोने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और भी आप कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है कि अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसको हम लोग हल्का सा, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो अब्दुल्ला भाई करते हैं नहीं करते? करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं भाई, आजकल ये वैसे ट्रेंडिंग में है। हाँ बस ठीक, आपको आपको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है ना, इसलिए कह रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से ना ब्लर इफेक्ट हल्का फुल्का ऐड कर लेते हैं अपने डिजाइन में। लेकिन वो उस टाइम करते हैं जब उन्होंने ना, मतलब सोशल मीडिया पे डिजाइन ऐड करने होते हैं, जब क्लाइंट को भेजते हैं तब नहीं करते। क्योंकि क्लाइंट फिर सर खाता है उनका। ठीक है, हम बस तो जैसे पोर्टफोलियो के लिए भी कर जस्ट, लेते हैं भाई, प्रोडक्ट का जब पोर्टफोलियो अपलोड अपडेट करना हो तब भी इस तरह की चीजें कर हाँ लेते बिल्कुल, देखिए एक ही मायने फिर हमारा। हैं। क्योंकि क्लाइंट जो चीज़ बनवाता है ना, वो तो अच्छी नहीं होती, जो हम बनाते हैं वो तो अच्छी होती है। बस ठीक है, उसके बाद फिर जो पोर्टफोलियो भी हमारी साइट्स पे अपलोड होता है, वो क्लाइंट वाला वर्जन नहीं होता।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्लाइंट वाला वर्जन अपलोड करें तो हमें तो काम ही ना मिले भाई, सीधी बात है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और ब्लर कर देते हैं, थोड़ा सा। अच्छा, अगर आपके आर्टबोर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उसका मेन मकसद ये भी होता है कि जब आप फिल्टर्स अप्लाई करते हैं ना, तो ये देखें, फिल्टर्स बहुत मेमोरी आपकी लेता है। तो इसका आसान तरीका ये, फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें, ताकि वो मतलब लाइटर वर्जन में हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फिल्टर्स कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये भी जो है मतलब लाइट हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे भी एक इसका फिल्टर ऐड कर देते हैं, हल्का सा, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, ये ब्लर ऐड करने का मतलब ये है कि विजुअली जो है ना, वो डिज़ाइन बहुत बेहतरीन हो जाता है इस तरह ब्लर इफेक्ट ऐड करने। ठीक है, तो सिर्फ ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि डिज़ाइन भरा भरा भी लगे और विजुअली भी बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि शेप कंपोजिशन एक हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, और हमारा ऊपर एक तरह से नंबर की बेस पे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको हल्का सा डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ से हम लोग ये लेते हैं, ऊपर 7 सिलेक्टेड है, यहाँ पे हम लोग एक डिवीजन बना लेते हैं, जिससे डिज़ाइन भी अच्छा हो जाएगा और देखें, अब देखें, हम्म। विजुअल अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड इसमें अगर हम लोग ये इम्प्रूव करें, आई थिंक ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। तो क्या कहते हैं हम लोग, बेहतरीन है। बेहतरीन है। हम्म। चलिए, ये तो अब ऑडियंस से फीडबैक लेंगे। ठीक है, अब आपको दोनों वर्जन दिखाते हैं। समझ तो आई होप सो आप सबको आई होगी, क्योंकि सेशन तो देखिए, अगर मैं डिज़ाइन करने बैठूँ तो मैं तो 10 घंटे भी बैठ लूँगा, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सीखने आते हैं और उनके पास टाइम भी नहीं होता। तो हम लोग सेशन को, मेरी कोशिश तो ये थी हम लोग छोटे छोटा रखें, लेकिन अब सिखाने की बारी आई तो फिर टाइम तो लगता है। देखें ठीक है। जो बेबी स्टेप्स है ना, थोड़ी थोड़ी स्पून फीडिंग हो, या जो अपने हर बंदा अपनी नीच में एक्सपर्ट है। आप यूआई यूएक्स हम्म भी करते हैं, हर बंदे के छोटे छोटे चंक्स होते हैं कि बंदा ये बता दे वो बता दे चीजें। तो इससे ये हम्म होता है हम्म, कि जो जहाँ बंदा स्टक होता है ना, उनको मेन चीजें होता है कि इंस्पिरेशन कहाँ से लेनी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल तो ये बिल्कुल बिल्कुल मेजर चीजें यही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने वहां से इंस्पिरेशन ली। किसकी इंस्पिरेशन ली, इस बॉक्स की, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसकी। बाकी अंदर काम मैंने खुद किया है। ठीक है, अब फर्ज करें मेरे पास कुछ और टेक्स्ट भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी टेक्स्ट आता है, तो स्पेस फिलअप करने के लिए मैं वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब फर्ज करें मैं टेक्स्ट जनरेट करवा ही लेता हूँ। अच्छा, हमारा एक सेशन होगा सैटरडे वाले दिन 8 बजे यूट्यूब थंबनेल्स पे। तो जितने भी ऑडियंस हैं उनके लिए एक स्पेशल सेशन है थंबनेल से रिलेटेड ना। इंशाल्लाह हम कोशिश दोनों भाई किसके करेंगे। साथ है सेशन? हाँ जी। सेशन किसके साथ है अगला? अगला सेशन मेरा एक कोलीग है कि वो सोशल मीडिया पे इतना लाइव नहीं है, तो इंशाल्लाह उसकी ओके, पोस्ट भी सारा कुछ। तो वो उसकी नई चीज़ यही है, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन ना। ठीक है, हाँ जी। ओके ओके। इंशाल्लाह हम डिस्क्लोज करेंगे जब हम पोस्टिंग करेंगे सोशल मीडिया पे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा लैग करती है, क्योंकि एक डिज़ाइनर को अपनी मार्केटिंग भी खुद करनी पड़ती है। तो हम कोशिश बिल्कुल ये कर बिल्कुल रहे हैं ऐसे कि ही है, हमारी ऐसे। कम्युनिटी इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। अब मोस्टली जो आप बिहार पे देख ले, जितने बांग्लादेश से हैं हमारे भाई या इंडियंस हैं, तो वो उनकी कम्युनिटीज इतनी एक्टिव हैं कि वो अपनी कम्युनिटीज में एक एक लिंक भेजते हैं बिहार से रिलेटेड या पोर्टफोलियो से, या कोई भी इवेंट कोई भी चीज़ है, तो उनकी कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। लेकिन अगर हम अपनी साइड पे आते हैं, तो यहाँ
इवन के हर बंदे ने अपनी प्रोफाइल लॉक की होती है, तो बंदा कोई बंदा पर्सनल ब्रांडिंग या इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहा। तो हमारी हम्म। कोशिश ये है कि हम भाई वीकली सेशंस करें, भले हमारे डिज़ाइनर्स के हों या न्यूबी के हों, ताकि हमारी कम्युनिटी आपस में कनेक्ट हो, क्योंकि एआई से रिलेटेड इतने टूल्स और चीज़ें डे बाय डे जितनी एडवांस होती जा रही है, इस हिसाब से हमारी कम्युनिकेशन या चीज़ें वीकली कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए हमें भी। बिल्कुल भी ऐसा ही है। अच्छा, इसमें ना हम लोग हल्का सा एक लाइट इफेक्ट भी ऐड कर लेते हैं। वो कैसे होगा, ऐसे हम लोग एक लेयर बना लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं या यही कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा वाइट, ठीक है, ताकि ये देखिए ऊपर शेड पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ये इस तरह करके ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं कौन सा था, ये हार्ड लाइट पे आ गए, हल्की सी ओपेसिटी इसकी हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो है एक तरह से लाइट वाला इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आपने कभी भी लाइट ऐड करनी हो तो इस तरह ऐड कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट दोबारा करेगा उमर भाई? मैं उमर बताता भाई हूँ। आप क्यूएनए कर लीजिएगा, ये बस जिस तरह ग्लो ऐड करते हैं ना एक चीज़ का, तो उमर भाई हम्म ने हम्म बस वही शेप लेके वो ग्लो टाइप बना दिया उसका ना। इसका हम्म। रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको मिल जाएगा, आप इस पूरे सेशन की देख सकते हैं रिकॉर्डिंग को दोबारा। हाँ और हम अब क्यूएनए कर लेते हैं, आप जो चीज़ें हैं वो दोबारा कहाँ से इफेक्ट देखे, क्या चीज़ अप्लाई की, आप उधर उन चीज़ों को ना देख हाँ, लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इशू ये है कि अभी मेरे यहाँ पे ना लाइट का इशू चल रहा है। लाइट बार बार आ रही है या जा रही है, तो एक मुझे रिकॉर्डिंग इसकी चाहिए थी। सेकंड आई वांट टू से कि अगर आप इसका जो सैटरडे का सेशन है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आई वांट टू ज्वाइन दिस। तो मुझे बस इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए थी, अगर मैं क्यूए सेक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ लाइट इशू। नहीं, मुझे आपसे ठीक है, कोई बात आपसे एक मिनट उमर भाई, मैं ना इनको कर दूं, मुझे इनसे पहले भी ना वो मैसेज आया था कि मुझे इसका रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए या सैटरडे वाले दिन कर ले। मैंने कहा अब तो हमने अनाउंस कर दिया है, तो मोस्टली हम कोशिश किया करेंगे सैटरडे या संडे को सेशन। अगर नेक्स्ट भी उमर भाई के साथ हमारा होगा, एआई से रिलेटेड या इनकी सोशल मीडिया पोस्ट ये किस तरह जनरेट करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर वीक उमर भाई की कम्युनिटी का लिंक भी मैं अपने ग्रुप में दे दूंगा, अपना भी दे दूंगा, तो आप उधर से जो वीकली सेशन इनके होंगे या हमसे रिलेटेड, हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन या जो अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड करते रहेंगे। जी उमर भाई। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जी जी। जी, अगर किसी का कुछ भी सवाल है किसी भी रिलेटेड, काम से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड, तो आप लाजमी हमसे पूछ लें। तो ये जो हमारे पास 5 से 10 मिनट है ये करने के हैं, तो अब्दुल्ला भाई भी के भी कुछ सवाल हैं वो भी इनके भी जवाब देंगे, और आप लोगों के सवालों के भी जवाब देंगे, तो किसी का भी कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सर एक और चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि लाइक जो मेजरमेंट है, जैसे अमेजोन प्रोडक्ट की मेजरमेंट है या फिर फेसबुक वगैरह किसी की भी मेजरमेंट याद नहीं रहती, या तो आप रिकॉर्डिंग में थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, और दूसरी बात अगर आप इसके लिए छोटा सा कोई चार्ट बना के दे सकते हैं तो वो प्लीज़ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। मेजरमेंट आप किस चीज़ की कह रही हैं, मतलब पोस्ट डिज़ाइन की कह रही हैं या लिस्टिंग इमेजेस की जी, या किसकी? अब लाइक इस तरह से कि मैं एसईओ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रही हूँ, बट कभी कभी ऐसे होता है कि ब्लॉग के लिए भी मुझे इमेज कैनवा पे डिज़ाइन करनी पड़ती है, लेकिन वेबसाइट में काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि उसके लेआउट के हिसाब से हर इमेज डिफरेंट साइज की होती है, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती। वहाँ पे जाके मैं ना लाइक एसईओ तो सही कर रही होती, लेकिन जब ग्राफिक उसमें कर रही होती हूँ ब्लॉग पोस्टिंग के लिए या लैंडिंग पेज के लिए पिक्चर बना रही होती हूँ, तो वहाँ पे जाकर मैं स्टक हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि अब लेआउट के हिसाब से मैं किस तरह से पिक्चर को डिज़ाइन करूँ। पहले मुझे पिक्चर डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर उसकी डिटेल में जाना पड़ता है, फिर मुझे मेजरमेंट लेनी पड़ती है। तो मैं चाह रही थी कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि
जो ब्लॉग की इमेज है उसका क्या साइज होना चाहिए, लैंडिंग पेज की इमेज है उसका क्या साइज होना चाहिए, या अगर मैं अमेजोन की पिक्चर बना रहे उसका क्या साइज होना चाहिए। तो ये चीजें सब मतलब फिर मुझे पूछनी पड़े कि गूगल पे पूछूं, किससे पूछूं। देखिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हर चीज़ का ना एक स्टैंडर्ड साइज डिफाइन हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आप जैसे लिस्टिंग अमेजोन की लिस्टिंग इमेज है ना, आप कभी भी इसको लैंडस्केप में अपलोड नहीं कर सकते। ये अमेजोन के रूल्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अमेजोन की जो लिस्टिंग इमेज का साइज है वो 2000 बाई 2000 ही रहेगा। इससे कम होगी तो वो लिस्टिंग इमेज शायद आपकी अप्रूव नहीं होंगी, या वो रिजेक्ट हो जाएंगी, या वो आपको बोलेंगे कि आप 2000 बाई 2000 की रेजोल्यूशन में इमेज प्रोवाइड करें। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ का ना एक साइज डिफाइन हुआ है, स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, तो आप गूगल से वो साइज याद कर लें। इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि बैनर का एक साइज है, ठीक है, फेसबुक का एक साइज है, लिंक्डइन के बैनर का एक साइज है। ठीक है, वो आप याद कर लें। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप सिर्फ जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दें, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दें, जीपीटी आपको सब के सब साइज निकाल देगा। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपने सब साइज याद याद रखने हैं। आप जीपीटी को बोलें, जीपीटी आपकी हेल्प कर देगा। एआई हमारे लिए ही बनाया गया है। अगर हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे तो एआई बेकार है, और हम भी बेकार है अगर हम लोग इस ज़माने में एआई को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आप कंफ्यूज होती हैं, एआई आपके साथ है, हर टाइम आपके पास होता है। आप उसको प्रॉम्प्ट दें, वो आपकी हेल्प ले सकता है। अगर आपको वहां से भी समझना आए तो आपके पास दो कम्युनिटीज हैं, अब्दुल्ला भाई की भी है, मेरी भी है। कहीं पे भी आप मैसेज करें, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी साइज का मसला नहीं होता। साइज आपको गूगल से ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपको मल्टीपल साइज मिलते हैं, गूगल आपको मल्टीपल साइज दिखा रहा होगा, लेकिन आप उनमें से कोई भी एक उठा लें और उस पर आप डिजाइनिंग स्टार्ट कर दें। जी ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो ठीक है। मच। अच्छा, जी ठीक है। सर, ये थैंक यू। एक मैसेज है ब्रो, आप अपना काम भी रिव्यू करवा दें, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट लिस्टिंग इमेज का। हाँ जी, ये कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो जी। ब्रांडिंग है इसका क्या इफेक्ट होता है सोशल मीडिया पे, या कोई भी पोस्ट हम डिजाइन करते हैं तो ब्रांडिंग का हमारी पोस्ट पे या जो चीज डिजाइन करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है? इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा होता है। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। अब देखिए, अब मैं अपनी एक ब्रांडिंग कर रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, तो आपको ना मेरी, अब जैसे ही आप वो डिज़ाइन देखेंगे ना, अगर मेरी इमेज उसमें नहीं भी होगी ना, तो आप पहचान जाएंगे कि यार वाकई में इस बंदे ने, ये डिज़ाइन इस बंदे ने बनाया है। हम्म। ठीक है, मतलब लोग इतना आपको देख देख के इतना हो चुके होते हैं, आप उनके दिमाग में चीज बैठ चुकी होती है कि यार इस बंदे के ये फोन्स हैं, इस बंदे का ये स्टाइल है, इस बंदे के ये डिजाइन हैं, इस बंदे का ये लेआउट है, ये इस तरह से डिजाइन बनाता है। तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ना एक ब्रांडिंग बैठ जाती है। लोग देख के बोलते हैं, अगर अगर इस पे मैं नहीं भी हूँ ना, लोग बोलेंगे ये उमर ने बनाया है, ये अब्दुल्ला ने बनाया है। ठीक है, तो मतलब एक, आप ना एक क्या कहते हैं, एक ब्रांड बन जाते हैं। फिर लोग आपको देखे बगैर आपको पहचान लेते हैं कि यार वाकई में ये इस बंदे का काम है। ठीक है, अब ये देखें, अब आपने नोटिस किया होगा मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, हर जगह यही थीम चल रही है, ये पर्पल। हाँ जी, ये ये देखिए ये। पर्पल थीम और इस तरह की fonts। ठीक है, पर्पल थीम चल रही है। तो अब देखें, मैं इस डिज़ाइन को ग्रीन कलर में भी कर सकता था, ब्लू में भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि एक पर्सनल ब्रांडिंग है मुझे। अब देखें, जिन लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है ना, वो इस कलर थीम, उनके दिमाग में ये कलर थीम तो बैठेगी एक तरह से। ठीक है, तो मतलब उनको ना एक, उनके माइंड में एक इफेक्ट पड़ा कि यार ये एक थीम एक बंदे की थी, इसने डिजाइनिंग किया हुआ है, इसके सब डिजाइन एक ही थीम को लेके चलते हैं, एक ही स्टाइल है, एक ही डिजाइन होता है। तो वो फिर उनके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाता है कि यार वाकई में एक बंदा है जो इस तरह की अच्छी डिजाइनिंग करता है या बुरी करता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है यानी ब्रांडिंग वो का। रियल टाइम लोग आपको प्रोजेक्ट वाला पहचानते हैं, फील। आप उनकी माइंड में बैठ जाते हैं। बिल्कुल यही है, वो एक सिग्नेचर स्टाइल आपके माइंड में छोड़ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, नेक्स्ट। और वो कुछ? सिग्नेचर स्टाइल और पोर्टफोलियो का कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखा दें हाँ कोई, हाँ और हाँ, बाद मैं, में पोर्टफोलियो का भी कह रहे हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, पोर्ट रिगार्डिंग ये पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिज़ाइन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट जो मैंने रिसेंट लिस्टिंग में मैंने डिज़ाइन किए मैं आपको वो दिखाता हूँ।
जो कि मैंने एआई को इस्तेमाल करके डिज़ाइन की है। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह उस पे भी सेशन रख लेंगे अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। ये आ, ये हमने सिर्फ सेशन इसलिए रखा था, ये था हमारा सेशन सोशल मीडिया से रिलेटेड, लेकिन हमने हम्म, इस सेशन को बनाया कि भाई हम इंस्पिरेशन कहाँ से लेंगे और किस तरह लेके चलेंगे। अगर स्पेसिफिक मतलब बेसिक सेशन जो हम हमारा स्टार्टअप पॉइंट होता है ना हाथ डिज़ाइन का, वो हमने बिल्कुल आपको सिखाया है बेसिकली, किस तरह से हमारा प्रोसेस चलता है। उसमें आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर लें या कोई अमेजोन लिस्टिंग, हमारा स्पेसिफिक लिस्टिंग के ऊपर सेशन नहीं था ये। अच्छा ये देखें, जो भाई कह रहे हैं कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे एक बंदे ने एक इमेज प्रोवाइड की थी, जो कि थी ये वाली। ये देख लें, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, ये उस बंदे की इमेज थी। इसको मैंने क्या किया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। ठीक है, अब मेरे कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा थे, मतलब मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन की थी। लेकिन जब उसने देखा ना कि यार वाकई में इस पे काम हुआ है, तो उसने मुझे, ये मेरा एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उस कॉन्टेस्ट में मैं ये विनर हुआ था। 120 बंदों में से टॉप 1 में मैं आया था। ठीक है, तो देखिए, ये सारी बात होती है क्रिएटिविटी की, और ये मैंने इसमें एआई यूज़ किया हुआ है। अब हम्म। मैंने एआई कैसे यूज़ किया हुआ है वो एक अलग फील्ड है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें हम लोग एक अलग सेशन भी रख लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो उसको यूज़ करके हम लोग किस तरह से अपनी, मतलब एआई को यूज़ करके किस तरह से हम लोग अपने डिज़ाइंस को एक बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एआई इस्तेमाल किया है, आपको पता है ये एआई है। ठीक है, मैंने एआई से जनरेट करके उसको मैंने ऑप्टिमाइज करके उसको मैंने हल्का मुल्का एडिट करके फिर मैंने उसकी लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन की है। ठीक है, एक ये मेरा प्रोजेक्ट था लिस्टिंग से रिलेटेड, पहला प्रोजेक्ट था मेरा, पहला। आप मानेंगे, मेरा पहला प्रोजेक्ट था और मैं पहले ही प्रोजेक्ट में मैंने आया था। ठीक है, दूसरा मेरे पर्सनल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जो आप आप कह रहे हैं कि 99 रियल आप प्रोजेक्ट हैं। 99 डिजाइन पे कर रहे हैं ये कंटेंट्स वगैरह? जी जी, 99 डिजाइन्स में। ठीक है, एंड अच्छा उमर मैंने भाई, एक अगर और भी डिज़ाइन आपने ली। आपकी जर्नी, आप अगर आज आप जीरो से स्टार्ट करें, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि मतलब जिस तरह इंस्पिरेशन लेनी है या स्टार्ट करें तो फ्रॉम द देखिए, जीरो? अगर मैं ये अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर अभी तो मैं, मतलब जिस स्टेज पे मैं हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं स्टार्ट करूँ दोबारा जीरो से, तो मैं स्टार्ट कैसे लूँगा। शुरू में मेरा जो सबसे बड़ा मसला था ना, जो सबसे मेरा एक कंपटीशन था मेरा, वो मेरे अपने आप से ही था। वो ये था कि यार मतलब मैंने करना क्या है। ठीक है, मतलब मैं किस तरह से, मैंने मेन नीश क्या चूज करनी है, मैंने डिजाइनिंग करनी है, सोशल मीडिया डिजाइन करना है, बैनर डिजाइन करने हैं, लिंक्डइन डिजाइन करने हैं, क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैंने ये किया था, मैंने मल्टीपल नीश सेलेक्ट की थी, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने एक नीश पकड़नी है। ठीक है, फर्ज करें आपने सोशल मीडिया की नीश पकड़ ली, आप उसको पहले एक्सपर्टाइज कर लें, उस पर पूरा पूरा काम कर लें। जब आपको वो फील बिल्कुल पक्की आ जाए ना, उस पर आपकी हाथों में ग्रिप बैठ जाए, फिर आप नेक्स्ट फील्ड पे चले जाए। ठीक है, अपने आप को एक फील्ड में आपने लिमिट नहीं करना। ठीक है, ये होगी पहली बात। इसके बाद आती है बात कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। देखिए, शुरू में जो मैं डिजाइन बनाता था ना, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी आ जाए। ठीक है, आ, ये मेरे डिजाइन हुआ करते थे यार, जो मैंने शुरू में बनाए थे। तो आपको देख के हैरानगी होगी यार, ये डिजाइन से क्या है। तो मतलब शुरू में होता है, शुरू में आपके डिजाइन गंदे बनते हैं, बुरे बनते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है बस। देखिए, मेरे भी डिजाइन ऐसे ही थे, ऐसे ही मतलब खराब खराब डिजाइन थे, कुछ समझ नहीं आती थी क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा। अब ये कोई डिजाइन नहीं है। ठीक है, ये बस बेसिक से, मतलब मैं बस ऐसे ही ऐड करता गया, तो कुछ ना कुछ बनता गया। ठीक है, तो ये मेरे स्टार्ट के डिजाइन थे। तो अब अगर आप देखेंगे ना, आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे।
मैंने इतनी प्रैक्टिस की है मेरी स्टार्टिंग के, मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिला था, एक भी ऑर्डर नहीं मिला मुझे। सिर्फ मुझे एक ऑर्डर मिला था जो कि जिसकी प्राइस थी 250 रुपीज़। सिर्फ 2 सालों में एक ऑर्डर मुझे मिला 250 रुपीज़ का, जो कि मैंने एक छोटी सी पोस्ट बनाई थी, और वो भी अल्लाह का शुक्र है अप्रूव हो गई थी। ठीक है। और जब इन 2 सालों में ना मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है, सबसे ज़्यादा। मैं डिज़ाइंस बना बना के इंस्पायरेशन पाइंटरेस्ट से ले लेके मैं अपने पास से बनाता जाता था, और अब मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैंने ऊपर आपको एक थंबनेल दिखाया था, ठीक है, आप वो भी देखें, और आप ये भी देखें। ये मेरे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे बिहार्स पे ये सब अपलोडेड हैं। ठीक है। और मैं आपको कुछ पोस्टर्स भी दिखाता हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं। मेरे पास बहुत काम है, लेकिन अब सब कुछ तो मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन दो जर्नी खंडों मेरी में बहुत tough है। 2 खंडों में जो दिखा सकते थे क्या दिखा दिया बस। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत टाइम हो गया, इतना लंबा सेशन मैंने आज तक नहीं किया। इतना तो बस लंबा सेशन वैसे मैं ऑडियंस भी इंगेज है जो स्टार्ट से थे हमारे साथ अभी भी अच्छा इंगेज उमर भाई, है। मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी 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 ब्रो, बोले। अच्छा उमर भाई, इस तरह ना कि मैंने ना 5-6 माह हो गया ना, मैंने काम मतलब नहीं किया हुआ, सिर्फ इस हम्म। वजह से कि मतलब मेरा शौक नहीं है, मुझे दिल नहीं करता काम करने का। मैंने 2 साल काम किया और मेरी इतनी अच्छी ग्रिप हो गई थी काम में, अब मेरा काम करने का दिल ही नहीं करता, मतलब इतना टाइम मैंने स्किप कर रखा है। तो सिर्फ एक बात है कि मेरा पैशन नहीं है, मतलब जिनका पैशन होता है वही इस फील्ड में स्टे करते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। आपने मेरा काम देखा होगा, उसामा इशफाक नाम है मेरा। हम्म। मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरी लिस्ट में बहुत सारे बंदे हैं, मैंने देखा होगा, लेकिन जी जी। आप अभी। तो हाँ, इसी वजह से ना मैं मतलब काफी पीछे रह गया हूँ सिर्फ एक बात को पकड़ के ना। तो मतलब मुझे काम का बोर है आहिस्ता आहिस्ता। आपने मैं भी काम सोशल मीडिया पे ना अपलोड भी नहीं करता, 2 साल मैंने काफी मेहनत किया, मेरा काम बहुत अच्छा हो गया था। हम्म।